हेलो दोस्तों, विंटर सीज़न आ गया है तो सब अपने गार्डन को, अपने बालकनी को विंटर सीज़न फ्लावर के लिए रेडी कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने भी अपना बालकनी गार्डन रेडी किया है। देखिए, ये इस तरह का है। मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अपने बालकनी को। मेरी बालकनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं जो कि विंटर सीज़न में यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक खिलने वाले ऐसे प्लांट्स मैंने रेडी किए हैं, अपने बालकनी को तैयार किया है, जिससे मैं अपनी इस बालकनी को पूरे फ्लावर से भर सकूं। क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे और बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई थी मेरे इस बालकनी गार्डन में। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपने इस गार्डन को, इस बालकनी को, इस छोटे से बालकनी को कैसे तैयार कर रही हूँ और मैं कौन कौन से प्लांट्स मैंने लगाए हैं, कौन कौन से प्लांट्स मैंने खुद सीड से ग्रो किए हैं, कौन से प्लांट्स मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीचे की रो शुरू करते हैं। जो आप ये पूरी नीचे की लाइन देख रहे हैं, वहाँ तक इस सारी रो में पिटोनिया लगाए हैं। बस कॉर्नर में ये मेरा अपराजिता का है, ये परमानेंट हो गया है। इसको मैं यहाँ से बिल्कुल भी हिलाती नहीं हूँ। 2 साल से ऊपर हो गया इस प्लांट को। पहले यहाँ पे सिर्फ ब्लू था, लेकिन अभी यहाँ पे वाइट और ब्लू कलर के अपराजिता दोनों प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं ये प्लांट्स, ये सारे पिटोनिया के प्लांट्स हैं। कुछ मैंने सीड से ग्रो किए हैं, कुछ मैं नर्सरी से खरीद के लेकर आई हूँ। जो आप छोटे छोटे प्लांट्स देख रहे हैं, ये वाले, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स देख रहे हैं, ये मैंने खुद सीड से ग्रो किए हैं। मैंने ऑनलाइन सीड्स ऑर्डर किए थे, तो बहुत निकले तो बहुत सारे थे, लेकिन लास्ट में बचते 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 बहुत कम ही रह गए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कैसे सीड से ग्रो करना है, कैसे इनको लगाना है। अब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि सीड से कैसे ग्रो करते हैं, लेकिन इस बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कैसे इनकी मिट्टी बनानी है, कि इनको कैसा वेदर देना है, कैसे मॉइस्ट रखना है। तो ये जो आप छोटे छोटे प्लांट्स देख रहे हो, ये वाले, ये सारे मैंने सीड से ग्रो किए हैं। और ये सारे स्टार मिक्स पिटोनिया हैं, जो स्टार शेप के, उसमें लाइन लाइन सी आती है ना पिटोनिया में, डबल कलर वाले, उस वाले पिटोनिया के प्लांट्स हैं ये। और जो आप ये बड़े वाले देख रहे हो, ये मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। ये तो देखो खिलने भी वाला है, आई थिंक ये वाइट कलर का निकलेगा। नर्सरी से जो हम प्लांट्स लेकर आए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आप बड़े बड़े पिटोनिया देख रहे हो, ये सारे मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। तो करीब मैंने इस लाइन में सारे पिटोनिया के प्लांट्स लगाए हैं। बीच में आपको जो ये दिख रहा है, ये मैंने धनिया ऐसे पानी में ग्रो कर रही हूँ। ये देखिए, इसकी रूट्स भी निकल के आ गई हैं, ग्रो हो रहे हैं ऐसी। यहाँ पे पिटोनिया, फिर यहाँ तक पिटोनिया है। उसके बाद ये इम्पेशन के प्लांट्स हैं। सॉइल बहुत ड्राई हो चुकी है, कल मैंने पानी नहीं दिया, आज मेरे को पानी देना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला अभी छोटा सा था जब मैं लेके आई थी, अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और ये जो प्लांट्स देख रहे हैं, 2 पॉट्स देख रहे हो, ये है स्टॉक फ्लावर्स। ये दोनों मैंने, ये स्टॉक फ्लावर्स मैंने अपने सीड से ही ग्रो किए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो मेरे को स्टॉक फ्लावर्स का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे लेकिन बहुत मर गए, लेकिन स्टॉक फ्लावर आप सीड से ग्रो कर सकते हो। और ये देखो, हेल्दी ग्रोथ हो रही है इनकी। स्लो ग्रोथ है, क्योंकि हम लोग के पास ऐसा माहौल नहीं होता कि जहाँ पे इनको ग्रीन नेट के नीचे, एक ग्रीन शेड के नीचे हम रख सकें। बालकनी में रखा है, तो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन जितने भी लगाए हैं मैंने, अच्छे ग्रो हो रहे हैं। तो नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वाली लाइन में। ये मेरी दूसरी लाइन है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लगाए हैं डायंथस के प्लांट्स और कुछ दूसरे प्लांट्स भी हैं। सबसे कॉर्नर में तो है मेरा मैंडेविला का प्लांट, जो स्प्रिंग सीज़न में इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। स्प्रिंग टू समर सीज़न तक इसकी ब्लूमिंग्स होती है। तो कॉर्नर में ये मेरा मैंडेविला का प्लांट है, जो मैं नर्सरी से लेके आई थी। और इसमें अभी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस निकल के आ रही हैं, अच्छा ग्रो हो रहा है। और इधर कोने में है ये पर्पल हार्ट का पॉट है, ये पर्पल हार्ट। ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था, काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया। आप देखो, इतनी सी कटिंग थी जब मैंने इसको लगाया था, और देखो कितना बड़ा हो गया है। तो इस लाइन में मैंने लगाए हैं कुछ पुदीना के, मैंने ऐसे ग्रो किए हैं। देखो कितनी अच्छी रूट्स इनकी निकल के आ गई हैं।
इनको मैं पानी में ही रखूँगी, मिट्टी में नहीं लगाऊंगी, इसको मैं ऐसे ही रखूँगी पानी में, यहाँ पे ऐसे बॉटल्स में। ये देखो, आप देखो कितनी अच्छी इसकी रूट्स निकल के आई हैं और अच्छे से ग्रोथ हो गई है। पानी कम हो गया, पानी डाला है इसमें। उसके बाद दिखाती हूँ, यहाँ पर भी मैंने ये स्टॉक फ्लावर लगाया था। ये देखो बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है स्टॉक फ्लावर की। यहाँ पे इम्पेशेंट का एक प्लांट है। फिर यहाँ पे है वर्बिना का, ये भी मैं ख़रीद के लेके आई थी। वर्बिना के भी मैंने सीड से ग्रो किए हैं, बहुत कम प्लांट्स निकले हैं, उसके बाद बहुत छोटे हैं, तो उनको अभी मैंने शिफ्ट नहीं किया है। कुछ बड़े बड़े प्लांट्स में लेके आई थी तो वर्बिना के, तो ये है वर्बिना का। अभी कलर पता नहीं कौन सा निकलता है। वर्बिना को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि इसमें वाइट मिली बग्स बहुत लगते हैं वर्बिना के प्लांट में। इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, गुच्छों में, इतने बड़े बड़े गुच्छों में आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है डाइंथस। यहाँ पे डाइंथस, ये सारे, ये वाला मैंने डाइंथस खुद से ग्रो किया है, सीड से ग्रो किया है। तो ये बहुत लेगी सा हो रहा था, लेगी सा होने के कारण मैंने इसको बेंड करके ऐसे सॉइल उसके ऊपर डाल के दबा दिया है, जिससे यहाँ से भी इसकी छोटी छोटी शूट्स निकल के आ जाए। ये वाला नर्सरी से खरीद के लेके आई थी। जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो नर्सरी से खरीद के लेके आई हूँ मैं। ये देखो, ये सारे डाइंथस के लगाए हैं मैंने यहाँ पर। और ये है मेरा बेबी सनरोज का प्लांट। इसको मैं मूव नहीं करूँगी, ये काफ़ी छोटा सा था जब मैंने इसको ख़रीदा था। अभी इसकी देखो कितनी लंबी ब्रांचेस हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसकी कटिंग करके बहुत सारे प्लांट्स रेडी कर लूँ समर सीज़न के लिए। और इधर भी देखो डाइंथस है, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत लैगी सा हो गया था, तो मैंने इसको बेंड करके इसके ऊपर सॉइल लेयरिंग की है। जब मैंने इसको सॉइल लेयरिंग की है, करने के बाद आप देखो ये वाला, ये नए नए निकल के आए हैं। मेन स्टेम तो इसका ये था, लेकिन बेंड करने के बाद इसमें और भी ब्रांचेस निकल के आ गई हैं। ये है मेरा इम्पेशेंट का प्लांट। इम्पेशेंट के टोटल मेरे पास 3 प्लांट्स हैं। और ये भी वर्बिना, ये भी मैं ख़रीद के लेके आई हूँ। 40 रुपीज़ का एक प्लांट मिला है मुझे नर्सरी में। यहाँ पे अगर ये और बड़ा हो जाएगा, अगर ये बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने के बाद अगर आप ख़रीदो ना, तो 100 से नीचे नहीं देते हैं। ये साइज़ ही हमें यहाँ पे 40 रुपीज़ का मिला है। और ये भी मैंने गजानिया सीड से ग्रो किया था। इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बचा के रखा हुआ है, देखते हैं कैसा होता है। उसके बाद ये भी मेरा इम्पेशेंट का प्लांट है। इस तरह से मैं रेडी कर रही हूँ। और ये देखो, ये फ्रेशिया के बल्ब्स मैंने लगाए थे तो निकल के आ गए हैं। उसके बाद ये है लेडीज़ स्लीपर का प्लांट। ये मैं सिक्किम से लेके आई थी, मुझे वहाँ की हमारे जो अपार्टमेंट के जो ओनर थे उन्होंने मुझे दिया था। ये लेडी स्लीपर का प्लांट है। अभी इसकी फ्लावरिंग, ये ऑर्किड ही होता है, लेकिन ये ऐसा ऑर्किड होता है जो सॉइल में ग्रो होता है। ये ब्रांचेस में, ट्रंक्स में, पेड़ के ट्रंक्स में ग्रो नहीं होता, ये सॉइल में ग्रो होता है ये। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन दिखिए, ये सारे मेरे स्टॉक फ्लावर्स हैं जो मैंने खुद सीड से ग्रो किए हैं। आप देखो, सीड से ग्रो किया है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने फ़र्स्ट टाइम सीड से खुद से ग्रो करके कुछ फ्लावर्स ग्रो कर रही हूँ। तो ये आप देखो कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये सारे मैंने घर में ग्रो किए हैं स्टॉक फ्लावर। ये देखो, ये जितना भी है स्टॉक फ्लावर, मैंने पिछले साल एक प्लांट ऑनलाइन मंगाया था, तो मुझे उसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे सारे स्टॉक फ्लावर्स हैं। फिर यहाँ पे डाइंथस मैंने लगाए हैं। ये सारे डाइंथस मैंने लगाए हैं यहाँ पर। स्टॉक फ्लावर और डाइंथस के प्लांट्स हैं यहाँ पर। ये नर्सरी से लेके आई थी, तो बड़े बड़े प्लांट्स हैं। डाइंथस एक ऐसा प्लांट है जो आपको बहुत लेट विंटर तक फ्लावरिंग देता है। अगर आपको अपने गार्डन में बहुत देर तक फ्लावरिंग चाहिए तो आप डाइंथस के प्लांट्स ज़रूर लगाएं। तो ये देखो, ये सारे डाइंथस के फ्लावर्स हैं। इस लाइन से हम आगे बढ़ते हैं और ऊपर जाते हैं, तो मेरे यहाँ पे हैंगिंग बास्केट्स रेडी हो रहे हैं। और ये जितने भी आपको हैंगिंग बास्केट्स दिख रहे हैं, इसमें सारे पिटोनिया हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे पिटोनिया हैं जो मैंने खुद सीड से ग्रो किए हैं। और ग्रोथ स्लो है लेकिन अच्छी चल रही है, प्लांट्स हेल्दी हैं, तो इनकी दिसंबर एंड तक शायद से फ्लावरिंग होगी। ये देखो, तो यहाँ पे आपको जितने भी हैंगिंग बास्केट दिख रहे हैं, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है मेरे को हैंगिंग बास्केट्स अपने दिखाने के लिए। तो यहाँ पर सारे पिटोनिया के प्लांट्स हैं। आप देखो, मुझे पिटोनिया बहुत पसंद है, पिटोनिया फेवरेट है। और वैसे भी मैं कहूँ तो एक पिटोनिया एक ऐसा फ्लावर है
जो सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग देता है और वैरायटी ऑफ कलर्स में आता है। तो अगर आपको अपने गार्डन को फूलों से भरना है तो पिटोनिया का प्लांट भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि बहुत अच्छी फ्लावरिंग देती है, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं इसके, और ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी गुड़ाई करते रहे बीच बीच में, और पानी टाइमली देते रहे, ज़्यादा वाटरिंग ना करें तो आपका। और लेकिन सनलाइट बहुत पसंद है, तो आप धूप वाली जगह में इसको हैंग करें बास्केट्स को। तो इस तरह से ये सारे मेरे पिटोनिया के प्लांट्स हैं। और लास्ट में जो आपको दिख रहा है वो होया का प्लांट है। लास्ट में जो आपको बास्केट दिख रहा है वो होया का प्लांट है, उसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ इस तरह से है मेरा गार्डन। तो दोस्तों मैंने इस तरह से अपने गार्डन को, बालकनी को रेडी कर रही हूँ। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है ये प्लांट्स जो मैं रेडी कर रही हूँ। विंटर सीज़न के लिए मेरा गार्डन धीरे धीरे रेडी हो रहा है, प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे विंटर देर से आता है, दिसंबर से स्टार्ट होती है, तो इसलिए फ्लावरिंग यहाँ पे बहुत लेट स्टार्ट होती है। तो इस तरह से है मेरा बालकनी। और बैक साइड में भी है, वो अभी रेडी हो रहा है। मैं अभी आप लोग को नहीं दिखाऊंगी, जब मेरा ये बैक साइड का रेडी हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो तो ज़रूर बताना, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जो मेरे चैनल पे न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।